Hello students, so today we are going to discuss trends of P block from group 15 to group 18, that is the syllabus of your class 12th term 1 board examination. So kindly watch the video up to the end so that you get perfect in all the trends, and perfectly you will get at least 3 to 4 questions from the discussion that we are going to do today, as your exam is objective, that is MCQ based. So watch the video up to the end and do share the video with your friends, subscribe the channel so that we could come up with more updates, and also the answer key will be released on 14th December by 1:40 p.m. So stay connected, subscribe the video and share with your friends so that these trends of P block could be revised at the very last moment when you're all prepared, all set for your examination. So all the very best, and let's not waste our time and start with the video. So in group 15, you have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So we have a mnemonics. Listen very carefully. नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहार. अगर आपको मालूम है, लर्न है तो वेरी गुड. अदरवाइज दिस निमोनिक्स इज वेरी परफेक्ट विच रियली हेल्प्ड मी टू लर्न ऑल द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सो सबसे पहला ट्रेंड जो है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5. तो +5 की स्टेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. ठीक है. देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. अगर मान लो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिस्मथ जो है वो मोर स्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं. अगर आप रिकॉल कर पाओ, हमने 11th क्लास में पी ब्लॉक ग्रुप 13 में पढ़ा था. बिल्कुल फ्रंट पेज में क्लियरली लिखा है कि ग्रुप 13, 14 एंड 15 के जो लास्ट एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो -2 होती है फ्रॉम देयर ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो बिस्मथ स्टेबल होना चाहिए था +5 में, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये +3 में ज्यादा स्टेबल होता है. देन थर्ड हमारा है बॉइलिंग पॉइंट. तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. अब आर्सेनिक के बाद आना चाहिए था एंटीमनी, लेकिन आ जाता है बिस्मथ. तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, बस इसको आपको याद रखना है. बाकी बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है. बस यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको हमने बॉक्स कर दिया है जिससे आपको लर्न रहे. देन फोर्थ है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखना, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो ऐसा है. यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है. बिस्मथ आ जाता है पहले, फिर आता है एंटीमनी, देन आर्सेनिक. यानी कि बिस्मथ और आर्सेनिक अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं अगर हम ये माने कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, याद रहेगा. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रेंड्स ऑफ पी ब्लॉक. आप लोग मेमोराइज करना, शेयर करना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट टिप है और परफेक्ट टिप्स है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट टिप्स हैं. तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि 14 दिसंबर के एग्ज़ाम 2021 को जो है आपका सबको बेनिफिट हो. और ये ड्रीम CBSE बाय प्रिया नारायण ने ट्रेंड्स दिए हैं आपको पी ब्लॉक के. देन कैटिनेशन प्रॉपर्टी में अगर हम आ जाए तो फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा कैटिनेशन होती है, देन नाइट्रोजन की, देन आर्सेनिक की, उसके बाद एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो बस यहाँ पे है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया. फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है. कैटिनेशन प्रॉपर्टी मालूम है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कि और कौन दिखाता है, और कौन तगड़ी वाली दिखाता है, कार्बन.
याद आया कुछ? तो फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी ग्रुप 15 में। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब देखो, अब देखो क्या है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है NCl3 यानी नाइट्रोजन क्लोराइड की सबसे ज्यादा, देन PCl3, देन आर्सेनिक क्लोराइड एंड देन एंटीमनी क्लोराइड। तो बॉन्ड एंगल का ट्रेंड याद रखना। देन कमिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। याद रखना कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड से क्या होता है, मोर स्ट्रेंथ का होता है। देन अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड। और सेम कहानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड की भी आएगी। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड इज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्डेड। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर मान लो ये जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। सबसे पहला ट्रेंड जो पढ़ना है थर्मल स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करो तो ये भी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप बेसिसिटी की बात करो तो ये भी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। रेड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है, रेड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। यानी कि बिस्मथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग कैरेक्टर अडेप्ट करता है। देन कमिंग टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जो है इसमें नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है और डाउन द ग्रुप वापस ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बार देखो जो भी हमने ट्रेंड पढ़े इट विल बी बेटर अगर आप नोट डाउन कर लो। इन लास्ट मोमेंट ट्रेंड्स को देख लो, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ, इनको नोट डाउन कर लो जिससे कि आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिवीजन जो है बिल्कुल अच्छे से रहे और एग्जाम में बिल्कुल याद आएगा, क्लिक होगा कि हमने ड्रीम CBSE से ये लास्ट मोमेंट में पढ़े और बहुत बेनिफिट हुआ। 100% बेनिफिट होगा फॉर श्योर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रेंड देखो, देखो नेक्स्ट ट्रेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल रेड्यूसिंग कैरेक्टर वाला होगा। रेड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट का ऑपोजिट होगा। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ये जो आपका एंटीमनी के साथ है हाइड्रोजन का बॉन्ड, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का एंड फॉलोड बाय दिस। अब देखो जो वॉलिलिटी है वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो देखो ऑपोजिट कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वॉलिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होगी। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है ना, फोन याद है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन याद है ना, किस किस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ड्यू टू H बॉन्डिंग NH3 की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ग्रेटेस्ट होती है, याद रखना। एंड देन फॉलोड बाय दिस। ठीक है, समझ में आया मेल्टिंग पॉइंट तक। तो ये हमने जितने भी ग्रुप 15 के एटम्स थे
उसकी रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन पढ़ी। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किसकी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब देखो अगर मान लो ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्साइड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन कर रहा है, तो इसकी जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन मतलब ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो एसिडिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। और सेम इसके साथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी हमने +3 ऑक्सीडेशन स्टार्ट के साथ भी कंबाइन करके देख लिया, +5 के साथ भी कंबाइन करके देख लिया। आपका ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दोनों केस में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस, ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस, रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस में व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फॉलोड बाय रेड फॉस्फोरस एंड देन ब्लैक फॉस्फोरस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी फॉस्फोरस और स्टेबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी में से एक क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद है और पक्का मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर कि व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी ज्यादा है रेड फॉस्फोरस से एंड देन टू ब्लैक फॉस्फोरस। अगर हम स्टेबिलिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो सब सेम होता है। ब्लैक फॉस्फोरस जो है उसकी स्टेबिलिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट सब ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड फॉस्फोरस एंड देन टू व्हाइट फॉस्फोरस। तो स्टेबिलिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर होता है, ब्लैक की ज्यादा, देन रेड फॉस्फोरस, देन व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये हमने 11 ट्रेंड्स अभी तक पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, एसिडिक कैरेक्टर से देख लो, देख लिया। अब देखो इसको मेल्टिंग पॉइंट से, देखो मेल्टिंग पॉइंट से इसको, और ये रही आपकी रिएक्टिविटी। नोट करते रहो, लास्ट मोमेंट के लिए बेस्ट फॉर्मूलाज बन रहे हैं आपके, बेस्ट रिवीजन नोट्स बन रहे हैं। एग्जाम स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले अच्छे से इसको देख लेना और फुल बेनिफिट होगा, 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फ़ायदा होगा। अगर इस पर आपके ज़्यादा होंगे कमेंट्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा होगा तो फिर मैं सॉलिड स्टेट्स के भी ऐसे ही सेम फॉर्मूला चार्ट डालूंगी और जो आपके बाकी जो आप चैप्टर का सोल्यूशन और सॉलिड स्टेट जो है इसके लास्ट मोमेंट फॉर्मूला चार्ट डाल दूंगी। अगर ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ होंगे, ज़्यादा शेयर होंगे, यानी आप इंटरेस्टेड हो तो डू कमेंट डाउन। अगर आपको और किसी चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट चाहिए तो आई विल शेयर इन माई ड्रीम CBSE यूट्यूब चैनल। ओके, तो मुझे कमेंट में बताना। और कोई भी इसमें, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, सो इसलिए आई एम गिविंग यू जस्ट द ट्रेंड्स। जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए डू कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। So share as much as you can, and for sure if I see that this video is getting shared and you are really interested, then I will surely share the solid states and solutions notes or formula charts too. अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट। अब देखो नोट करना, बहुत 4 इंपॉर्टेंट नोट्स है ग्रुप 15 के और ये सारे आपके एनसीईआरटी से लिए हैं, 100% एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो नोट के लिए देखो NF3 एंड PF3 आर नॉट हाइड्रोलाइज, बिल्कुल भी हाइड्रोलाइज नहीं होते, याद रखना इन एक्सेप्शन को। NF3 एंड PF3 आर नॉट हाइड्रोलाइज। अब नेक्स्ट नोट पॉइंट देखना, एक्सेप्ट BiF3 अदर ट्राइहेलाइड्स आर कोवेलेंट। अदर ट्राइहेलाइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। कमिंग टू थर्ड नोट पॉइंट, NCl5 PH5 एंड PCl6 3- डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड NO2 जो है वो क्या है, मिक्स एनहाइड्राइड होता है। सो ग्रुप 15 के हमने सारे ट्रेंड्स कर लिए हैं। अब हम आते हैं ग्रुप 16 पे। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हो। कमिंग टू ग्रुप 16, नाउ कमिंग टू ग्रुप 16, तो देखो ग्रुप 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम। तो सबसे पहले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम डिस्कस करेंगे।
तो देखो ऑक्सीजन का सबसे कम होता है एंड सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना बस। ठीक है, ऑक्सीजन का लीस्ट, सल्फर का मैक्सिमम। देन कमिंग टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी में यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन S2 की सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाता है। ठीक है, देन कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, खाली यहाँ पे डिफरेंस आता है कि होना चाहिए था ज्यादा पोलोनियम का लेकिन हो जाता है टेरिलियम का, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है फॉर मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी सेम सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट जैसा, और सेम यहाँ पे डिफरेंस आता है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, खाली यहाँ पे डिफरेंस है पोलोनियम का ज्यादा होना चाहिए लेकिन टेरिलियम का ज्यादा होता है। अगर अब हम रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की बात करें कि यानी कि ये जो ग्रुप 16 के सारे जो आपके एटम्स है वो जब ऑक्सीजन के साथ सॉरी हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होंगे ऑर्डर्स, एसिडिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो जिससे कि आपके लास्ट मोमेंट के लिए बेस्ट नोट्स एवर बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो द फास्टेस्ट आंसर की विल बी रिलीज्ड बाय ड्रीम CBSE एट 1:40 PM sharp on 14th December 2021। तो कमिंग टू रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अगर अब हम बात करें रेड्यूसिंग कैरेक्टर की तो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, तो देखो ये जो आपका वाटर है उसमें सबसे ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, रीजन पता है ना, H बॉन्डिंग। रीजन क्या है, H बॉन्डिंग इज द रीजन। फिर मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर। और वाटर की ज्यादा क्यों है, सेम रीजन, H बॉन्डिंग की वजह से। रीजन क्या है, H बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में होती है। देन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ, सेलेनियम एंड टेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ। तो उसमें सिर्फ रेड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़ना है, तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। एंड टेरिलियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अब देखो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और बहुत प्रिसाइज्ड पॉइंट्स लिखे हैं, इनको जरूर पढ़ना। पी ब्लॉक में से अगर ग्रुप 16 में से आना होगा ये ऑर्डर्स के अलावा तो ये ही आएंगे जो आपके नोट्स में, बहुत अच्छे से पढ़ना। अब देखो SF6 जो है वो एक्सेप्शनली स्टेबल है स्टेरिक रीजंस की वजह से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्राई ब्लीचिंग एजेंट, अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ड्राई ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन ढूंढना, ओजोन, O3, टिक करके आ जाना, फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऑलराइट, देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट, तो अल्फा सल्फर जो है वो बीटा सल्फर में चेंज होता है जब टेम्परेचर अबव 369 केल्विन मिल जाए। तो बीटा सल्फर जो है वो स्टेबल होता है अबव 369 केल्विन पे, और अल्फा सल्फर जिसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं वो स्टेबल होता है 369 केल्विन पे। अगर मान लो अल्फा सल्फर को टेम्परेचर आपने दे दिया 369 से अबव तो वो बीटा सल्फर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बीटा सल्फर स्टेबल होता है 369 टेम्परेचर पे, यानी 369 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर मान लो 369 केल्विन टेम्परेचर है, अगर मान लो 369 केल्विन टेम्परेचर है
तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। तो देखो अल्फा सल्फर इज स्टेबल एट टेम्परेचर बिलो 369 केल्विन, बीटा सल्फर इज स्टेबल एट टेम्परेचर अबव 369 केल्विन, और अगर टेम्परेचर 369 केल्विन होगा तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो देख लो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका नोट डाउन किया हुआ है ऑलरेडी। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही लिखा है बिल्कुल कि बीटा सल्फर 369 केल्विन के अबव स्टेबल होता है, अल्फा सल्फर जिसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं वो स्टेबल होता है बिलो 369 केल्विन, और अगर 369 केल्विन हो जाए तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि S8 में जो ये S बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री होता है, और S2 जो है वेपर फेज में गैस की फेज में पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर एग्जिबिट करता है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि P2O5 और H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है या स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है, आप बोल सकते हो। और ये रिएक्शन बिल्कुल रट लेना इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो फॉर्मिक एसिड को कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो CO प्लस H2O मिलेगा, CO प्लस H2O। याद करो क्लास 11th हमने ग्रुप 14 में पढ़ा था जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ रहे थे, CO प्लस H2O को क्या बोलते थे हम? वाटर गैस बोलते थे या सिंथेसिस गैस बोलते थे, या सिंथेसिस गैस या सिन गैस बोलते थे। रिकॉल करो, याद हो तो। CO प्लस H2O को हम क्या बोलते थे? वाटर गैस बोलते थे या सिंथेसिस गैस बोलते थे। क्या बोलते थे? वाटर गैस बोलते थे या सिंथेसिस गैस बोलते थे। अब मान लो आपने ये जो है COO और CO को आपने कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CO प्लस CO2 प्लस H2O। क्या मिला आपको? CO प्लस CO2 प्लस H2O। और मान लो आपने क्या किया, आपने इथेनॉल को रिएक्ट कर दिया कॉन्ग H2SO4 के साथ, तो आपको जो मिलेगा वो इथीन मिलता है, इथीन विथ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। तो आपका ये जो ग्रुप 16 था उसके भी सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम ग्रुप 17 की बात करेंगे। ग्रुप 17 को डिस्कस कर देते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, यूजफुल है तो मैं सॉलिड स्टेट्स और सोल्यूशन के भी फॉर्मूला नोट्स डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि आपको मिलते रहे आगे भी। मैं फिर आगे के लेक्चर्स भी उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करूंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो। चलो कमिंग टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आपको पढ़ना है। मैंने सिंबल विद एटॉमिक नंबर लिख दिया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पर पक्का क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये वाला एक्सेप्शन याद रखना, फ्लोरीन का होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन क्लोरीन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड जितने भी हम ट्रेंड्स कर रहे हैं सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए नहीं, साथ साथ जेई मेंस एंड नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि उनमें इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। और ये एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को समराइज करके मैंने आपके लिए ये ट्रेंड्स इकट्ठे किए हैं, जिससे कि आपको फुल बेनिफिट हो। और बहुत बच्चे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस किए होंगे जेई मेंस एंड नीट के, उनको तो बिल्कुल लग रहा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, नोट पॉइंट हो या ट्रेंड हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अच्छे से फोकस करो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। देन कमिंग टू नेक्स्ट ट्रेंड पे आ जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट ट्रेंड देखो, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से भी एग्जाम में पूछते हैं। क्लोरीन की ज्यादा होती है, Cl2 की ज्यादा होती है, देन ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। इस एक्सेप्शन को याद रखना। देन बॉन्ड लेंथ
इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, I2 की ज्यादा, देन Br2, देन Cl2, देन F2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 की ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ आंख बंद करके करना कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, HI की ज्यादा, देन HBr, HCl एंड HF। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके एग्जाम में भी पूछने के फुल चांस है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखना, HI की ज्यादा है, देन HBr, देन HCl, देन HF। रेड्यूसिंग पावर देखें तो सेम, HI ज्यादा, HBr, HCl, देन HF। बॉन्ड डिसोसिएशन जो है HF की ज्यादा होगी, देन HCl, देन HBr, देन HI। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन का जो ऑर्डर है। फिर देखो बॉइलिंग पॉइंट तो समझदार हो, मालूम होगा कि HF क्यों इधर उठ के आ गया। HF का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग नजर आ रही है, H बॉन्डिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा ट्रेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, अगर मान लो HClO4 का है तो देखो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7 होगा। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 होगा। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। और यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। तो आप सबको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता वो कमेंट में करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई करती हूँ, जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता कमेंट डाउन करना, आई विल टीच यू। तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, तो इसका और फिर ये ऑर्डर, क्योंकि +7 है इस वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाले क्लोरीन का +5 है, इस वाले क्लोरीन का +3 और इस वाले क्लोरीन का +1 है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए HClO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। और इसमें बात करें तो ये ऑर्डर होगा और फिर ये ऑर्डर होगा, देख लेना ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का देखो क्या है, ये आपको ऑलरेडी मैंने करके रख रखा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मैंने ऑलरेडी करके आपके लिए रखा हुआ है। अब देखो ग्रुप 18 भी आ गया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशंस का भी सेम ऐसा फॉर्मूला चार्ट चाहिए तो आपके CBSE एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ साथ आपके JEE मेंस है, नीट एग्जाम में भी लास्ट का फॉर्मूला चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है लास्ट के रिविजन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, तो मैं पक्का डेफिनेटली सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशंस का भी फॉर्मूला चार्ट लास्ट मोमेंट का अपलोड करूंगी। ज्यादा से ज्यादा इसको बस शेयर करो। ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन होते हैं, और इसका मैंने आपको एटॉमिक नंबर के साथ लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन की ज्यादा है, आर्गन क्रिप्टन की इक्वल होती है, देन जेनॉन की, देन रेडॉन की एंड देन हीलियम की लास्ट होती है। इस एक्सेप्शन को याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जेनन की ज्यादा, देन क्रिप्टन, देन आर्गन, देन नियन एंड हीलियम की लीस्ट। अब देखो नोट पॉइंट इसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है। नोट पॉइंट्स हर जितने भी करवाए हैं आपको सबके ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो XeF6 जो है मोस्ट रिएक्टिव है, XeF6 क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। सेकेंड पॉइंट देखो, अगर मान लो XeF4 और XeF6 का हाइड्रोलाइसिस करो दो पानी के साथ, तो दोनों में XeO3 कॉमन आएगा। देखो हाइड्रोलाइसिस करके देखा है, दोनों में क्या मिला, XeO3 कॉमन मिला। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या लिया है मैंने आप लोगों के लिए, और ये सारी NCERT की लाइनें हैं, इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना। अब देखो अगर मान लो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दिया हमने XeF6 का, तो हमें क्या मिलेगा, XeOF4 और XeO2F2 मिलेगा। समझ में आया, ये मिलेगा आपको, ये रिएक्शन देख लेना। और OF2 एंड O2F2 जो है फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे सारे ट्रेंड्स खत्म हुए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये जेई मेंस नीट सबके लिए लास्ट मोमेंट फॉर्मूला चार्ट जरूर पढ़ना। आपके सीबीएसई के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। ये फुल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से एक भी बाहर का ट्रेंड नहीं लिया है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ड्रीम सीबीएसई का ये जो ट्रेंड ऑर्डर है फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो टू गेट मोर वीडियोस। एंड याद रखना है कि आंसर की ऑन 14 दिसंबर 1:40 PM पे रिलीज हो जाएगी ड्रीम सीबीएसई की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।